जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आर्मी जीडी 2024 को लेकर हमने एक मिनी मॉक टेस्ट बनाया है और ये मिनी मॉक टेस्ट आपका लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। जिस पैटर्न पर आपके क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उसी पैटर्न को देखकर हमने ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट बनाया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वो है VR सुब्रमण्यम। अगर एग्जाम में आपके आता कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो तब आप आंसर देते कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कौन है, नरेंद्र मोदी जी। अगर मैं शक्तिकांत दास की बात करूं, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि RBI गवर्नर कौन है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है वो कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास जी। अगर राजीव कुमार की बात की जाए तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त है भाई। अगला सवाल है आपके पास कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। देखो, अगर मैं 2024 की बात करूं, अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। कौन सा है, तो तब आप आंसर दोगे सर डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन जो है 2024 का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है जो किसके बीच है, इंडिया एंड भारत और UAE के बीच है। कहाँ हो रही है ये, तो ये हो रही है आपके राजस्थान में, ठीक है। चलिए, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल त्योहार आपका नागालैंड में बनाया जाता है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो तब आप आंसर दोगे तमिलनाडु। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है जलीकट्टू कहाँ का त्योहार है, तो ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का। अगर मैं केरल की बात करूं, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ओणम फेस्टिवल कहाँ का है, तो ओणम फेस्टिवल आपका केरला का है। आंध्र प्रदेश की बात करूं, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्लेमिंगो, ठीक है, फ्लेमिंगो त्योहार कहाँ का है, तो फ्लेमिंगो त्योहार आपका आंध्र प्रदेश का है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, फ्लेमिंगो आपके पास एक बुक हुआ करती थी भाई, 9वीं या 10वीं में इंग्लिश की बुक हुआ करती थी। अगला सवाल है आपके पास कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया जी। अगर मैं पिनराई विजयन की बात करूं, तो पिनराई विजयन जो है आपके केरल के, कहाँ के, केरल के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन की बात की जाए तो ये आपके झारखंड के मुख्यमंत्री है, ठीक है। नवीन पटनायक की बात की जाए तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, ठीक है। यहां तक कहानी। चलिए, अगला सवाल है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ पड़ता है, लखनऊ में। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बोलोगे बेंगलुरु। अगर मैं आपसे पूछूं DRDO का मुख्यालय कहाँ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बोलोगे नई दिल्ली, ठीक है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो कन्नड़ भाषा आपकी कर्नाटक में बोली जाती है। बिहू किस राज्य का नृत्य है, तो बिहू आपका पड़ता है असम। बिहू कहाँ का है, असम। पंजाब की बात की जाए तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गिद्दा कहाँ का नृत्य है, तो पंजाब का। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, तो ये कहाँ का है, पंजाब का, ठीक है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है, तो अटॉर्नी जनरल को माना जाता है। और अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आप बोलोगे वेंकट रमन। कौन है, वेंकट रमन, ठीक है। पूरा नाम है इनका R वेंकट रमन, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जाए, तो वो कौन है आपके पास, DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, ठीक है। राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन सी जनजाति से है, तो संथाली जनजाति से भाई। मीरूबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो ये वेट लिफ्टर है। क्या है, वेट लिफ्टर। अगला सवाल है आपके पास कि भारतीय अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ के प्रमुख कौन है, तो वो है आपके रवि सिन्हा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सीबीआई के निर्देशक कौन है या डायरेक्टर कौन है, तो वो है आपके प्रवीण सूद। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के डायरेक्टर कौन है, तो वो है आपके तपन कुमार डेका। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए 15वें वित्त आयोग चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन कौन है,
वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है आपके NK सिन्हा भाई। कोई दिक्कत? चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है आपकी लीवर। पीलिया किसकी खराबी की वजह से होता है? तो पीलिया में आपकी क्या खराब हो जाती है? लीवर खराब हो जाता है। लीवर क्या हो जाता है आपका? कमजोर पड़ जाता है भाई। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी जब आपकी बॉडी में हो जाती है तो आपको रतौंधी रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु द्वारा फैलती है? तो हैजा जो है, कॉलेरा आपकी जो है बैक्टीरियल डिजीज है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त जो है यूनिवर्सल रिसिप्टर है, जो मतलब हर किसी से ले सकता है? तो आपका आंसर होगा सर ए भी जो है हर किसी से ले सकता है, और ओ जो है हर किसी को दे सकता है भाई, ब्लड। मलेरिया जो है किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया रोग आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है नर्वस सेल तंत्रिका कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो स्टोमच आपकी ग्रंथि नहीं है। अगला सवाल है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो वो है आपका स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, जबकि जो अमीबा होता है, याद रखना अमीबा द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है। और अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय है, ठीक है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड आपका वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। अगला सवाल आपके पास एवरेज का बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। सवाल कह रहा है औसत ज्ञात कीजिए 14, 21, 28, 35, 42, 49 और 56 का। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा औसत का एक फॉर्मूला बता रखा है। औसत बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, जितने आपके टोटल नंबर होते हैं भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं सारी संख्याओं को ऐड कर रहा हूँ। 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 49 और प्लस 56। कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो अपॉन 7। इनको ऐड कर रहा हूँ तो 4 और 1 5, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 और 9 होता है 29, और 29 में 6 जोड़ रहे होंगे तो आपके पास आता है 35। तो 35 का 5 कैरी हो गया 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, और 19 और 5 होता है आपके पास कितना? 19 और 5 होता है आपके पास 24। कोई दिक्कत? अपॉन 7, तो 7 तिया 21, कितना बच गया? 3 बच गया। 7 पंजे 35, 35 आपके पास क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बोलो हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत? चलिए भाई अगले सवाल में आपको बोल रहा है ए और बी का रेशो कितना दे रखा है आपको? 4:5, मैंने लिख लिया। बी और सी का रेशो कितना दे रखा है आपको? 5:8, तो मैंने लिख लिया। तो आपसे क्या पूछ रहा है? ए और सी का रेशो क्या होगा? तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? एबीसी निकालने का। एबीसी कैसे निकलेगा? तो एबीसी निकलता है आपके उल्टे एन से। कैसे उल्टे एन से? आप बोलते हो सुल्टा एन ऐसे होता है, ठीक उल्टा एन ऐसे होता है, ठीक है। इस उल्टे एन की क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो देखो भाई ए कैसे आएगा? 4 पंजे 20, बी कैसे आएगा? 5 पंजे 25, और सी कैसे आएगा? 8 पंजे 40। आपसे क्या पूछ रहा है? ए और सी। ए कितना है? 20, तो ए की जगह में 20 रख दिया। सी कितना है? 40, तो बी की जगह में 40 रख दिया। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो 1:2 ऑप्शन आपका ए राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखो, इसका एक बेसिक तरीका भी होता है, वो भी बता देता हूँ भाई। कई लोग इसे बेसिक तरीके से करते हैं। यहाँ देखो बेसिक से कैसे होगा। आपको दे रखा है ए और बी, कितना दे रखा है? तो वो दे रखा है 4:5, तो ए बी दे रखा है 4:5। अब आपको बी सी रखना है, तो बी तो यहाँ पहले से है, तो बी यहाँ नहीं आ सकता, तो बी को मैं नीचे रख लूंगा। बी कितना है? 5, और सी कितना है? 8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए भाई अब क्या ये जगह खाली हो गई, तो इस जगह में क्या पड़ोस को छाप देते हैं, ठीक है। और पड़ोसी कौन? 5, ठीक है। यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 के 20, 5 पंजे 25, और 8 पंजे 40। ए कितना होगा आपके पास? तो आप बोलोगे 20।
सी कितना होगा आपके पास, तो आप बोलोगे 40। तो रेशो आ गया ना, 20 कम 20, 20 दूनी 40। तो आंसर वही आएगा भाई, 1:2। अगला सवाल है आपके पास 200 प्लस 160 माइनस 95.5 इक्वल टू एक्स प्लस 40। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो आप 160 में से माइनस करेंगे 95.5। इस 6 ने इसे कैरी दिया, ये 10 हो गया। फिर इस 10 ने इसको कैरी दिया पॉइंट के बाद के, तो ये 10 हो गया। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बच गया। 9 में से 5 गया 4, पॉइंट इसी के नीचे आएगा। 15 में से 9 गया 6, कितना आ गया 64.5। 200 प्लस 64.5 इक्वल टू एक्स प्लस 40। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर 200 में 64.5 जोड़ रहे होंगे तो ये आएगा 264.5। किसी को कोई दिक्कत? इक्वल टू एक्स प्लस 40। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 40 इधर चले जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा और प्लस का 264.5 इक्वल टू एक्स। माइनस कर दो, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है, चिन्ह आएगा बड़े वाले का, तो बड़ा 264.5 है तो प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना 264.5 माइनस कितना करना है 40। 5 का 5, 4 में से 0 गया 4। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 224.5। ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका गुणनफल 60 है, तो छोटी संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याएं आपके पास ए और बी, इनका अनुपात 3:5 है और इनका प्रोडक्ट कितना है 60 है। तो एक संख्या हो गई 3x और दूसरी हो गई 5x। इनका गुणनफल मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कितना है 60 है। तो 3 पंजे 15 और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हमेशा याद रखना x प्लस एक्स होता है आपके पास 2x और x इंटू एक्स होता है आपके पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 60। 15 डिवाइड में चले जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60/15। 15 चक्के 60, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इस तरफ क्या लगेगा स्क्वायर रूट, तो x इक्वल टू √4। √4 किसका होता है, तो आप बोलोगे 2 का। x की वैल्यू 2 आ गई, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी कितनी है, a है। कितनी है 3x, कितनी हो जाएगी 3 इंटू 2, 3 दूनी हो जाएगी 6। आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपके पास, यदि 496 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 496 को आपको डिवाइड करना है इससे 6 से। देखो भाई, आपको पता होगा 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, कैरी कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये 6 नीचे उतार लिया आपने। 6 दूनी 12, कितना रिमाइंडर बचा 4। 4 शेषफल बचा, तो आंसर कितना होगा 4, ऑप्शन डी। अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 24 हो और गुणनफल 143 हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन मेथड से करेंगे, क्योंकि बाय ऑप्शन मेथड हमारे लिए बहुत इजी रहता है। ऐसे दो नंबर ज्ञात करने जिनका योग बोले तो सम कितना होना चाहिए, तो सम होना चाहिए 24, और प्रोडक्ट गुणनफल कितना होना चाहिए, तो गुणनफल 143। ठीक है, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 143। सबसे पहले हम ऑप्शन ए चेक करेंगे, तो 8 और 6 होता है आपके पास, 8 और 16 होता है आपके पास 24, बट 16 अट्ठे होता है आपके पास 128। तो आपको प्रोडक्ट कितना चाहिए 143, तो ये नहीं हो सकता। 12 12 24 होता है, 12 बरांकी 144 होता है। प्रोडक्ट कितना आ रहा है 144, पर प्रोडक्ट चाहिए कितना 143, तो नहीं हो सकता। 13 से 11 को प्लस करोगे तो आता है 24, और 13 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 तियां 33, कैरी 3, 11 कम 11 और 3 14, 143। तो ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर रहेगा। 11 और 13 वो दो नंबर होंगे जिनका योग करके 24 आए और गुणनफल करके 143 आए। ठीक है कहानी। अगला सवाल है आपके पास 2 3 8 और ये वाला नंबर आपको निकालना है, मिसिंग नंबर 112 565। जब भी सीरीज एकदम से ऊपर जारी होगी तो उसमें 100% मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा है। देखो भाई, 2 एकम 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 तियां 24 और 3 27। अब मैं आगे क्रॉस चेक करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट सही लग रहा है नहीं लग रहा, सीरीज मेरी किसी लॉजिक को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। तो 1 2 3, अब क्या होगा 4
प्लस 4 करके क्या आना चाहिए, 112 आना चाहिए। 27 इंटू 4 कर रहा हूँ तो 7 चौको 28, कैरी 2 हो गया। 4 दूनी 8 और 2 10, 108 और 108 में मैं 4 जोड़ रहा हूँ 112। मतलब मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आगे सीरीज चेक करनी बहुत जरूरी होती है भाई। क्यों होती है? कभी कभी क्या होता है, आप आधा ही लॉजिक लगाते हो, आगे चेक नहीं करते, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है भाई। अगला सवाल है आपके पास कि डी को 4 लिखा जाता है, ए एंड डी को 19 लिखा जाता है, तो ए डी एम को क्या लिखेंगे, यही पूछ रहा है। सिंपल है, डी कौन से नंबर पर आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, चौथे नंबर पर। ए कौन से नंबर पर आता है, ए, एन 14 और डी 4। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ तो 4 और 1 5 और 14 और 5 होता है 19। ए 1 होता है, डी 4 होता है, एम 13 होता है। इनको ऐड कर दो, 13 और 1 14 और 4 18 राइट आंसर रहेगा। मतलब जो अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर्स जो है ना उनका सम कर दे रहा है, बाकी कुछ नहीं। अगला सवाल है कि 94 प्लस 16 को लिखता है 42, 89 प्लस 23 को लिख देता है 78। तो आपसे पूछा रहा है 63 प्लस 45 को क्या लिखेगा। देखो भाई, मुझे बताओ 9 इंटू 4 कितना होता है, 9 चौको 36 प्लस 1 इंटू 6 6 एकम 6। इन दोनों को जोड़ोगे तो 42 आएगा, 36 और 6 42। 8 नमे होता है 72 और 3 दूनी होता है 6। इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो 78 आएगा। 6 तियां कितना होता है 18 प्लस 5 चौको 20। ये कितना हो गया 20 और 10 30 और 8 38। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।